रामभद्राचार्य तो ऐसा पुरुष हुआ ही नहीं, इतिहास में ऐसा पुरुष हुआ ही नहीं। मेरे को नहीं लगता कि प्रेमानंद जी महाराज जी को कोई भी श्लोक दिया जाएगा और वो उसकी व्याख्या नहीं कर पाएंगे। वो जरूर कर पाएंगे। और उन्होंने तो कृष्णाय वासुदेवाय करके एक श्लोक है, उसके बारे में भी इतनी महानता बताई है। जिन्होंने लाइफ में कुछ नहीं करा है वो हमेशा दूसरों को ही ब्लेम करते आए हैं, समझ गए। तो उनका जो एक कान से सुने और एक कान से निकाल दे। वो अपनी जगह ठीक है, हम अपनी जगह ठीक है। अच्छा भाई ने जो बताया तारीफ के लायक है तभी तो बताया। प्रेमानंद महाराज जो है मतलब हम इज्जत क्यों करते हैं उनका, उनके अंदर बहुत सारे खूबी है। खूबी क्या पता है? कभी लव जिहाद की बात नहीं करता, कभी थुक जिहाद का बात नहीं करता, कभी हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करता। हर समाज को अच्छा बोलता है, हिंदू को भी अच्छा बोलता है, मुस्लिम को भी अच्छा बोलता है, हर धर्म को इज्जत करता है। और ऐसा इंसान को जिंदा रहना चाहिए और 100 साल। और प्रेमानंद जी महाराज कोई ना तो महापुरुष है ना वो दिव्य पुरुष है। उनके ऊपर डायरेक्ट भगवान का हाथ है। आप मानो या मत मानो, वो आपका डिसीजन है, आपकी थिंकिंग है, आपकी सोच है। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं ना उत्तर प्रदेश। जिस तरीके से रामभद्राचार्य और प्रेमानंद महाराज जी, आपने देखा होगा प्रेमानंद महाराज जी पहले एक अलग सुर्खी में थे जिसमें सो कॉल्ड फेमिनिस्ट लड़कियां प्रेमानंद महाराज जी को फेक बता रही थी और उल्टा सीधा बोल रही थी कि आखिर में साधु संतों को हमारे पीछे ही क्यों पड़ना है। लेकिन अब रामभद्राचार्य जी की भी एंट्री हो चुकी है। फिलहाल हम इसे दुर्भाग्य भी कह सकते हैं कि आपस में जब संत एक नहीं हो पा रहे तो वो अपने शिष्यों को एकता की बातें कैसे सिखाएंगे। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर पब्लिक ओपिनियन लेने के लिए आए हैं कि आखिर में लोग रामभद्राचार्य जी के बयान को और प्रेमानंद महाराज जी के प्रवचन को किस तरीके से मानते हैं और तुलना करके बताएंगे। मतलब तुलना तो खैर संतों की नहीं हो सकती, फिर भी हम एक बार को देखेंगे कि जो रामभद्राचार्य जी ने जो चैलेंज करा है प्रेमानंद महाराज जी को लेकर के, एक संस्कृत का श्लोक देता हूँ, उसकी व्याख्या करके बताओ। वो बता पाते नहीं बता पाते, इसी मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच में। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? रजत नाम है सर। आपका नाम क्या होगा सर? रंजीत। आपका नाम क्या होगा सर? आकाश। कहाँ से हैं आप? हम दिल्ली से ही हैं। वैसे क्या लग रहा है कि जो रामभद्राचार्य जी ने एक पॉडकास्ट में ये बोला कि मैं प्रेमानंद महाराज जी को चैलेंज करता हूँ, ये जो चैलेंज है ये सही है? मुझे नहीं लगता है कि ये चैलेंज सही है। जिन्होंने लाइफ में कुछ नहीं करा है वो हमेशा दूसरों को ही ब्लेम करते आए हैं, समझ गए। तो उनका जो एक कान से सुने और एक कान से निकाल दे। वो अपनी जगह ठीक है, हम अपनी जगह ठीक है। सर, आप प्रेमानंद महाराज जी को जानते हैं? हाँ जी, प्रेमानंद महाराज जी को जानते हैं? जानते हैं। क्या लग रहा है वो कैसे व्यक्ति हैं? क्या वो फेक है या अच्छे हैं? देखो, जो सनातन धर्म की जो बात करता है वो सभी अच्छे हैं, मगर जो अपने मन से जिसको देखे, जिसमें जो बुराई नजर आएगी तो अपने मन से देखेगा ना, तो उसको बुराई नजर आएगी। अगर अपने सात्विक मन से देखेगा तो उसमें कोई बुराई नजर नहीं आएगी। आपको क्या लगता है, रामभद्राचार्य जी को जानते हैं? रामभद्राचार्य तो ऐसा पुरुष हुआ ही नहीं, इतिहास में ऐसा पुरुष हुआ ही नहीं। ऐसा सनातन धर्म नहीं, मैंने नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ। वो भी मैं अपनी ऑडियंस को भी रामभद्राचार्य जी के बारे में बताता हूँ। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को जानते हैं? हाँ, उन्हें जानते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के गुरु हैं रामभद्राचार्य, जो नेत्रहीन है, जो नेत्रहीन है। और उन्होंने तुलसीदास की जो वो है हनुमान चालीसा, उनमें मिस प्रिंट की एक वो बताई है। 7 साल में भागवत गीता का अध्ययन पूरा हो गया था, बिना देखे बिना आंखों के 7 साल की उम्र में पूरा अध्ययन कर लिया था उन्होंने भागवत गीता का। आप क्या करते हो उस आदमी का, उस महापुरुष के नाम के लिए तो आप कुछ कह ही नहीं सकते। उस महापुरुष को तो चरण पूजने चाहिए। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात की, वो महापुरुष है, हम भी मानते हैं महापुरुष है, हम तो प्रेमानंद महाराज जी को भी जानते हैं। लेकिन जो उन्होंने जो चैलेंज दिया है प्रेमानंद महाराज जी को कि मैं एक संस्कृत के श्लोक देता हूँ, उसकी व्याख्या करके बता दे प्रेमानंद महाराज जी। देखो, मैंने ये पढ़ा नहीं है अभी तक। अगर मैंने पढ़ा होता तो इसके विषय में जरूर बताता। मैं जरूर बताते। इसका ये आपका क्या थिंकिंग है, आपकी क्या विचार? मेरे को नहीं लगता कि प्रेमानंद जी महाराज जी को कोई भी श्लोक दिया जाएगा और वो उसकी व्याख्या नहीं कर पाएंगे। वो जरूर कर पाएंगे। और उन्होंने तो कृष्णाय वासुदेवाय करके एक श्लोक है, उसके बारे में भी इतनी महानता बताई है। और उसके अदरवाइज भी नाम जप के लिए जो वो कहते हैं ना, मैंने अपने जीवन में खुद उतारा है। मेरे को बहुत परिवर्तन आया है। मैंने शराब छोड़ दी है। मैं बहुत पहले शराब पीता था, मैंने वो भी ड्रिंक कर दी है। 1 साल हो गया है मेरे को उनके प्रवचन से। और मैंने चिकन खाना भी छोड़ दिया है। शादी के बाद मैं प्याज लहसुन भी छोड़ दूंगा और एक अच्छा गृहस्थ जीवन जीकर अपने जीवन को अच्छा करूंगा। और प्रेमानंद जी महाराज कोई ना तो महापुरुष है ना वो दिव्य पुरुष है। उनके ऊपर डायरेक्ट भगवान का हाथ है। आप मानो या मत मानो, वो आपका डिसीजन है, आपकी थिंकिंग है, आपकी सोच है। और लड़कियों के बारे में वो जो एक बात कहना चाह रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। हमारी यूथ को चेंज होना चाहिए। ये इतने शॉर्ट कपड़े पहन के आप किसको दिखाना चाहते हो? क्या दिखाना क्या चाहते हो? आपके शरीर में एक ऐसी क्या चीज़ है जो हम पुरुषों को लोभावित कर सकती है? मगर हमें नहीं लगता। और दूसरी बात, प्रेमानंद जी महाराज जो है
बहुत अच्छी बात कर रहे हैं और लड़कियों के लिए सही बोला है। हम नहीं कहते कि कुछ गलत बात बोली है उन्होंने, और वो हमारे यूथ को सही शिक्षा दे रहे हैं। चाचा, ये तो प्रेमानंद महाराज जी को बहुत अच्छा बता रहे हैं, कह रहे हैं कि मैंने दारू छोड़ दी, वो दिव्य पुरुष है। एज अ मुस्लिम आप क्या मानते हैं? अच्छा भाई, ये भाई ने जो बताया है तारीफ के लायक है, तभी तो बताया। प्रेमानंद महाराज जो है, मतलब हम इज्जत क्यों करते हैं उनका, उनके अंदर बहुत सारे खूबी है। खूबी क्या पता है? बताइए। कभी लव जिहाद की बात नहीं करता, कभी थुक जिहाद का बात नहीं करता, कभी हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करता, हर समाज को अच्छा बोलता है, हिंदू को भी अच्छा बोलता है, मुस्लिम को भी अच्छा बोलता है, हर धर्म को इज्जत करता है, और ऐसा इंसान को जिंदा रहना चाहिए और 100 साल। अब रामा भद्राचार्य जी पे आ जाता हूँ। रामा भद्राचार्य जी वो हैं जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के भी गुरु हैं, और वो उनके तो घर में अगर आप जाओगे तो फर्नीचर भी भगवा है, प्लेट्स भी भगवा है, चप्पल हो या वस्त्र हो सब कुछ भगवा है। अब रामा भद्राचार्य जी ने जो प्रेमानंद महाराज जी को जो चैलेंज करा है कि मैं एक संस्कृत का श्लोक देता हूँ, उसकी व्याख्या करके बताओ, तो अब रामा भद्राचार्य जी के बारे में क्या विचार है आपके? देखिए, जो दुनिया के अंदर अच्छा इंसान होता है ना, उसका हजारों दुश्मन होता है, ठीक है। अच्छा, प्रेमानंद महाराज के पीछे जो लोग पड़ा हुआ है, किस वजह से पड़ा हुआ? उनका 2 किडनी खराब, ठीक है, फिर भी कितना हंसता है, जैसा कुंवारा लड़का हंसता है, इस तरह से हंसता है वो, सबको खुश रखता है। पता है उनका कितनी तकलीफ में रहते हैं, 2 बार डायलिसिस करता है। उनकी जब तकलीफ होता है ना, आप जो डायलिसिस करते हैं उनसे पूछ लीजिए, वो खुदकुशी करने का दिल करता है उनको, इतनी तकलीफ होता है। और इतनी तकलीफ के अंदर भी पूरी कौम को समझा रहा है, बताओ, और उन इंसान को गलत बोल रहा है। मेरे को इनकी बात को मैंने बहुत दफ़ा सुना हूँ, मैं बहुत पसंद भी करता हूँ, और हमारा मुस्लिम कौम भी उनको पसंद करता है। देखिए, एक मुस्लिम व्यक्ति है जिसका वायरल हो रहा है पोस्ट, उसने कहा है कि उन्होंने लेटर लिखा और उन्होंने कहा कि मैं अपनी खुद की किडनी डोनेट करना चाहता हूँ प्रेमानंद महाराज। अरे सर, मैंने भी एक बार उनको वो बोला था, पता क्या बोले थे उनके जवाब में? वो बोला है, देखो किडनी की बात नहीं है, मैं जो तकलीफ से गुजर रहा हूँ, मैं किसी और तकलीफ में देखने नहीं चाहता हूँ। जो किडनी देगा वो भी तो तकलीफ से गुजरेगा। तो कहने लगा, भगवान ने मुझे जितने दिन रखा है इसे मरना तो है ही, बस। अब बताओ, इतनी अच्छा बात बोलता है। और अभी जो कोई लेडीज़ के लिए समझा रहे थे, लोग खाली लेडीज़ कर रहा है, वो जेंट्स के लिए भी बोला है और लेडीज़ के लिए भी बोला, दोनों बात बोला। लेडीज़ तो कह रही है कि हम तो टेस्ट ड्राइव करेंगे, ये टेस्ट ड्राइव करना तो हमारा हक है। उसे टेस्ट ड्राइव नहीं कहते, उसे बात बोलना चाहूँगा मैं, ठीक है, उसे, ठीक है। और दूसरी बात, क्या टेस्ट ड्राइव करोगे आप? कह रहे कि लिव इन रिलेशनशिप जो प्रेमानंद महाराज अनिरुद्धाचार्य महाराज, ये हमारी भारत की संस्कृति नहीं है। लिविंग रिलेशनशिप इंटरनेशनल है, यहाँ नहीं होता है, ठीक है। और दूसरी बात, ये चीज़ें बेकार हैं और नहीं करनी चाहिए। हमारी औरतें जो हैं, हमारी बहनें जो हैं, उनको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। और उनका कहना सही है, जिसको 4 होटल का खाने की आदत हो जाए, वो एक अपनी रसोई में सीमित नहीं रह सकती, वो 4 जाएगी। वो लड़कों के लिए भी बोला है, यहाँ तक कि हम लड़के तो बुरा नहीं मान रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हाँ, हम गलत है अपनी तरफ से, अंदर से हम कितना गलत है हम जानते हैं। और लड़कियां गलत हैं, इसलिए तो वो उन्हें बुरा लग रहा है, क्योंकि गलत है ना वो, इसलिए तो बुरा लग रहा है। नहीं तो लड़कों के लिए तो हमारे लिए भी बोला है उन्होंने। एक मैसेज राम भद्राचार्य जी के लिए जो उन्होंने, मतलब देखो, वो भी एक संत हैं जो महापुरुष में आते हैं, एक प्रेमानंद महाराज जी भी एक संत हैं जो महापुरुष में आते हैं। अब जो दोनों ही मतलब अगर डिबेट कर रहे हैं, आप आपस में चैलेंज कर रहे हैं, तो एज अ यूथ या एज अ, आप ये कह सकते हो कि सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति, आप उन दोनों संतों को क्या कहना चाहोगे? देखो, मैं आपको सभी को मैं एक ही बात ये बोलना चाहूँगा कि प्रेमानंद जी महाराज जो हैं, वो संस्कृति या सनातन धर्म के लिए नहीं बोलते हैं, वो एक इंसानियत के लिए बोलते हैं और इंसान को बदलना चाहते हैं। और दूसरी बात, ना तो वो किसी मुस्लिम को सपोर्ट करते हैं, ना किसी हिंदू को सपोर्ट करते हैं। वो सिर्फ आपको जीवन की एक परिभाषा समझा रहे हैं कि एक जीवन का क्या उद्देश्य है हमारे जीवन के लिए, और हमें क्या क्या करना चाहिए अपने जीवन में, सारी चीज़ें अच्छी बताते हैं। अब वो रामचंद्र महाराज जो भी नाम है, मैं जानता नहीं, रामा भद्राचार्य, वो मैं नाम जी नहीं जानता, और मेरे को जानने भी नहीं ऐसे संतों के बारे में जो अपने ही संतों भाइयों के लिए ऐसी बातें बोले। हम तो जानना नहीं चाहेंगे उनके बारे में। और दूसरी बात, जो देखो, बोलना नहीं चाहिए, जो दुनिया को देख नहीं सकते वो दुनिया को बदलेंगे क्या? नहीं, लेकिन उन्होंने बिना देखे भी वो आपको, जैसे मान के चलिए, जो मैं क्यों बता रहा हूँ आपको रामा भद्राचार्य जी के बारे में, इसलिए नहीं पता होगा कि जब कोर्ट में मामला गया राम मंदिर को लेकर, तो वो रामा भद्राचार्य जी ही थे जो नेत्रहीन होने के बावजूद वो अपनी आंख, जैसे एक हाथ उंगली होती है, वो उनकी अक्षरों पे उंगली रख रहे थे रामचरितमानस की या रामायण की, और उन्होंने साबित करा था। उन्हीं की वजह से कोर्ट में ने माना था
कि ये अयोध्या जो जन्मभूमि है भगवान राम जी की, ये वही है, ये रामभद्राचार्य जी ने ही करा था। तो इसीलिए रामभद्राचार्य जी इतने बड़े महापुरुष हो जाते हैं। मगर वो उन्होंने तो सिर्फ राम मंदिर का निर्माण करवाया है ना, उसमें योगदान दिया है ना अपना। मगर महापुरुष तो पहले ही थे वो, अब नहीं हुए। महापुरुष तो पहले भी थे वो।